नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं अवधेश कुमार। आज की इस खास पेशकश में हम आपको एक बेहद खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। बाल आयोग के बाल अध्यक्ष। एक दिन में क्या क्या हो सकता है? एक दिन का मुख्यमंत्री, एक दिन का डीजीपी, एक दिन का पुलिस कमिश्नर। इस तरह की कई खबरें आपने देखी होंगी और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक दिन के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से। जी हाँ, मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर आज श्रेयस बैठे हैं। एक दिन के अध्यक्ष श्रेयस को ये बड़ा मौका क्यों और कैसे मिला, ये हम आपको बताएंगे। श्रेयस क्यों दूसरे बच्चों से अलग हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लाल बत्ती की शानदार गाड़ी, सायरन की आवाज और गाड़ी से थमक कर उतरते ये हैं श्रेयस। 12 साल के श्रेयस आज कोई आम बच्चे नहीं हैं, वो तो अध्यक्ष हैं, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। गाड़ी से उतरते ही उन्हें रिसीव करने खुद राघवेंद्र शर्मा पहुंचे। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने श्रेयस से जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिया। श्रेयांश से मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, इस तरह से आपने पूछा है, तो श्रेयांश का कहना था कि मुझे सर आप जैसा बनना है। अच्छा। तो मुझे उससे समझ में लगा कि मैं एक दिन के लिए श्रेयांश को ऐसी किसी जगह पे चेयर कराऊंगा कि जहां मेरी भी जिंदगी का एक बड़ा जगह होगी। तो आज मैं मानता हूं कि हमारे आयोग की सबसे बड़ी वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप की आप अध्यक्षता कर रहे हैं और मैंने उस समय तय किया था। बाल संरक्षण आयोग के एक भव्य कार्यक्रम में मंच के बीचों बीच अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे श्रेयस की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं है। श्रेयस एक दिन के लिए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए तो सारी रवायतों का हिस्सा भी बने। आज के दिन बाल आयोग के अध्यक्ष के समस्त अधिकार के साथ श्रेयस जी को यहाँ पर बिठाया गया। आपका जोरदार आज उन सारी शक्तियों के साथ यहाँ पर वो विराजमान है जो एक बाल आयोग के अध्यक्ष को रहती है। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और मंच पर उसी रुतबे के साथ बैठे जैसा रुतबा किसी अध्यक्ष का होना चाहिए। श्रेयस ये साफ कहते हैं कि वो अपने जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे दिव्यांग बच्चे जिनको सीखने की इच्छा है, जिनको रुचि है, उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनको मंच दिया जाए। किस तरह का मंच चाहते हैं और क्या उनमें क्या काम करना चाहिए उनको जैसे उनकी रुचि है किसी की गाने की, डांस करने की, उनको प्रोत्साहित करना। श्रेयस अच्छी सोच के मालिक तो है ही, गाते भी बहुत सुरीला हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। श्रेयस को जो भी जानता है वो उसके दिल के करीब चला जाता है। वजह है उसकी मासूमियत। दरअसल नन्हे श्रेयस एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। नाम है प्रोजेरिया। ये वही बीमारी है जिसका असर फिल्म पा में शायद आप देख चुके होंगे। पा फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार और वो जिन हालात से गुजरता है वही कुछ हाल श्रेयस का भी है। बच्चे को प्रोजेरिया नाम की बीमारी है और डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसकी दवाई उसके खाने पे और जो कहता है वो करिए, यही कहना है डॉक्टरों का। डॉक्टर अब ये बता चुके हैं कि इनकी बीमारी का कोई इलाज उनके पास नहीं है। लिहाजा अब श्रेयस के पिता उसकी खुशी के लिए
कुछ भी करने को तैयार है और इसी खुशी को और बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने श्रेयस को एक दिन के लिए आयोग का अध्यक्ष बना दिया। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है और श्रेयस के लिए उनका परिवार, सरकार और समाज जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। संदीप भम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो हम कहानी आपको श्रेयस की दिखा रहे हैं और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद आज समीक्षा बैठक में श्रेयस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। श्रेयस ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस तरह की बीमारी के लिए कुछ करे। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की बीमारी का मुफ्त में इलाज करवाया जाएगा। मैं आज केवल ये कहने आया हूं, अध्यक्ष जी आपके आदेश का पूरा पालन होगा। न केवल श्रेयांश जी बल्कि मध्य प्रदेश की सीमाओं में प्रिजोरिया से पीड़ित कोई भी बेटा होगा, बेटी होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके इलाज का संपूर्ण खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी। तो श्रेयस ने सीएम को लेकर एक शायरी भी सुनाई, वो भी आप सुनिए। एक दिन अचानक भगवान से मेरी मुलाकात हो गई। ज्यादा तो नहीं, छोटी सी बात हो गई। मैंने पूछा, प्रभु मेरे शिवराज मामा कैसे हैं? प्रभु मुस्कुराकर बोले, अपने शिवराज मामा से दोस्ती बनाए रखना, वो तो बिल्कुल मेरे जैसे। तो ये तो मंच की बात रही, लेकिन चलिए अब आपको सीधे श्रेयस से ही मिलवाते हैं और जानते हैं कि एक दिन के बाल आयोग संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं, क्या कुछ सोचा उन्होंने, किस तरीके से उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है और आज पूरा दिन उन्होंने क्या किया। श्रेयस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष एमपी बाल संरक्षण आयोग एक दिन के लिए राघवेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के, लेकिन आज एक दिन के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी श्रेयस को शिफ्ट की है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। श्रेयस, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपको बधाई कि आज आप एक बड़ी भूमिका में बैठे हुए हैं। कैसा रहा आज आपका दिन? श्रेयस, आप सुन पा रहे हैं? बोलिए, कैसा रहा दिन आपका? बहुत अच्छा रहा आज का दिन। श्रेयस, क्या क्या किया आपने आज? आज वहाँ प्रोग्राम में गए थे, फिर लाल बत्ती में भी घूमे थे जी, और फिर शिवराज मामा से भी मुलाकात हुई थी। अच्छा श्रेयस, ये बताइए, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आप बन गए एक दिन के लिए, आप ऑफिस में जाकर बैठे, वहां पर क्या क्या आपको देखने को मिला, क्या सीखने को मिला? वहाँ पे मतलब लोगों से बातचीत हुई आपके, वहां पर जो तमाम अधिकारी थे? हाँ हुई, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई उनसे? ठीक है, आपने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी, मंच पर उनसे मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कुछ वादा किया मंच पे, क्या वो वादा था और आपने भी उनसे कुछ मांग रखी है क्या? हाँ, उन्होंने बोला था कि प्लेजोरिया से पीड़ित जो भी होंगे उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने वादा किया है आपसे। श्रेयस, एक चीज और भी आपसे जानना चाहते हैं, जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग ओहदे पे जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई प्रशासन में जाना चाहता है, आप बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनना चाहते थे, जिसका मौका राघवेंद्र जी ने आपको दिया भी, तो बाल संरक्षण आयोग में ही आने का मन क्यों था आपका? क्योंकि ना यहाँ पे ना बच्चों को ठीक है, बच्चों की सशक्तिकरण जरूरी है, इसलिए आप बनना चाहते थे। राघवेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद कि आप इस तरीके के एक बेहतर कदम के साथ सामने आए, लेकिन जिस तरीके से पूरी तस्वीर आज की बनी है, ये और बड़े विस्तार के साथ सामने आए, इसके बारे में भी क्या सोचा है आपने? आज के हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ आदेश भी जारी किए हैं
जी। उन्होंने बोला है कि जिस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ किया है, श्रेयांश जी ने आज की अध्यक्षता की है, ऐसे कार्यक्रमों को जिले में किया जाए, ऐसे आज के हमारे माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है और ये आदेश उनका आयोग पालन करेगा और जिलों में इस तरह के भी हम कार्यक्रम करेंगे जिसमें और भी हम इस तरह के जिंदा दिल कहेंगे जिन बच्चों को हम मौका दे सकें कि जो अपने आप में एक मिसाल हैं। मैं जब श्रेयांश जी से अवधेश जी पहली बार मिला था तो मैंने कहा कि श्रेयांश को कोई बीमारी है, मैं ऐसा नहीं मानता। एक बीमारी है जो श्रेयांश से लड़ने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है, श्रेयांश से हारती जाती है बीमारी, श्रेयांश आगे बढ़ता है, तो ऐसा जिंदा दिल श्रेयांश है हमारे। जी राघवेंद्र जी, श्रेयांश से आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी और क्या इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी थी आपके सामने? अब जैसे मैं पिछले करीब 4 महीने हो गए होंगे, मैं जबलपुर प्रवास पे गया था जी। तो मुझे जानकारी लगी थी कि इस तरह का एक बच्चा है जिसको ये बीमारी है। क्योंकि पाप पिक्चर में मैं इसको देख चुका हूँ बीमारी को, इसलिए मैं उसकी गंभीरता को समझता हूँ। तो मैंने जबलपुर पहुंचते सबसे पहले अपने अधिकारियों से कहा कि जबलपुर में कोई एक ऐसा बच्चा है, तो जानकारी नहीं थी, फिर हमने जानकारी लगाई तो मैं श्रेयांश का पता चला। फिर मैं शाम को श्रेयांश के घर मिलने गया। वो घर मिलने के बाद मैं मिलने जब जा रहा था तो मुझे लग रहा था मैं किसी बीमार बच्चे से मिलने जा रहा हूँ, उसको इतनी गंभीर बीमारी है, तो मैं एक बड़े अलग तरह के भाव से जा रहा था। लेकिन जैसे मैं श्रेयांश से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद एनर्जी मिली श्रेयांश से मिल करके। मैंने कहा मैं किसी बीमार व्यक्ति के साथ नहीं गया, मैं ऐसे जिंदा दिल आदमी से मिला हूं जिससे मिलकर के हर किसी को ऊर्जा मिलती है। उस दिन श्रेयांश की चर्चा में हुआ कि मैंने पूछा श्रेयांश से आप क्या बनना चाहते हो। श्रेयांश की बातचीत से मुझे ध्यान में आया कि श्रेयांश ने कहा कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो मैंने तय कर लिया था कि जिस दिन आयोग का सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ उस दिन श्रेयांश जी को बुलाएंगे और श्रेयांश जी वहां उस दिन के आयोग के अध्यक्ष होंगे और पूरे प्रदेश के सामने श्रेयांश जी को हमने आज अध्यक्ष के नाते निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक आज की बाल आयोग का ये कार्यक्रम हुआ है। मुझे लगता है इतिहास में अमर हो गया श्रेयांश जी के साथ में। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से एमपी बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो आज के हैं श्रेयस, उनकी तरफ रुख करते हैं। श्रेयस, आज आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, अब लाल बत्ती गाड़ी से ऑफिस में पहुंचे, जो पूरा प्रोटोकॉल था, पुलिसकर्मी थे आपके आगे पीछे घूम रहे थे, क्या कितना मजा आया आपको और क्या क्या नया देखने को मिला? हाँ, बहुत मजा आया और पुलिस से जैसे हम पुलिस आगे खड़ी रहती थी फिर हमारी गाड़ी जाती थी। जी। श्रेयस, आपने मंच पर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक शायरी भी सुनाई थी, तो क्या शायरी का शौक है क्या आपको? नहीं, लेकिन सुनाई थी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शक आपको देख भी रहे हैं, तो उनके लिए कोई गाना सुनाना चाहेंगे आप? हाँ। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो 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 हो, वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छा गाते हैं श्रेयस आप, और पूरा जो आज का सफर है उसको तो आपने हंसी बना दिया। लेकिन अगर हम आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो
क्या आपको पसंद है पढ़ने में, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और आगे क्या सोचा है आपने? मुझको मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैथ्स में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? और इसके अलावा श्रेयस, गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, शायरी भी सुनाएंगे क्या आप दर्शकों के लिए कोई? हाँ, शायरी। ठीक है, राघवेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए आज के जो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने इतना अच्छा गाना सुनाया, तो क्या आप उनका साथ देना चाहेंगे? मैं इसमें तो बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं अध्यक्ष जी के पीछे चलने में पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है श्रेयस, देखिए अगर आप दूसरा गाना सुनाएंगे तो मैं आज दिन भर से देख रहा हूँ। जी जी राघवेंद्र जी। दूसरा? हाँ जी श्रेयस जी सुनाइए, साथ में मैं गाता हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की मैं नहीं गा सकता श्रेयांश के साथ। बिल्कुल श्रेयस बहुत अच्छा गाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ फेल हो गया हूँ, मैं श्रेयांश के साथ में इतना अच्छा श्रेयांश जी के साथ नहीं गा पाया। कोई बात नहीं सर, आपने जो उनको आज मौका दिया है ये पहल काबिले तारीफ है, और ऐसी पहल अगर होगी तो श्रेयस जैसे जो तमाम बच्चे हैं वो एक सकारात्मक संदेश के साथ लोगों के सामने आ पाएंगे। श्रेयस एक चीज और बताइए, जिस तरीके से प्रोजेरिया की बात की जाती है, बड़ा खौफ होता है, बहुत डरते हैं लोग उसके बारे में सुनकर। जैसा कि राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि जब आपसे पहली बार मिलने जा रहे थे तो बहुत वो डरे हुए से थे, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पर तो आप जीत गए। तो किस तरीके से इतना हौसला आपको मिला कहाँ से? क्योंकि वाकई हमारी नजरों में भी पहले कुछ और छवि थी इसको लेकर, इससे ग्रस्त जो लोग हैं उनको लेकर, लेकिन आप कमाल की शख्सियत है। मुझे मम्मी पापा से मिली है। और इसके साथ ही क्या दोस्तों का भी आपको हौसला मिलता है उनसे भी? हाँ मिलता है। क्या बातचीत होती है दोस्तों से आपकी अगर आप जाते हैं पढ़ने या उनके साथ रहते हैं तो? ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, मतलब सब कुछ सामान्य है, और यही वजह है कि श्रेयस बिल्कुल सबसे अलग है। राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस को मिलकर आपको भी लगा कि बिल्कुल परिस्थितियां अलग है, श्रेयस जीतते हैं यहाँ पर, लेकिन और भी जो बच्चे हैं वो इस राह में हारे नहीं, वो बेहतर आगे बढ़े। अब इसके बारे में आप लोग क्या करने जा रहे हैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के तौर पर? अब देखिए, मैं पिछले एक वर्ष में मध्य प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों में गया हूँ। मुझे जहां भी कुछ हटके दिखता है मैं उसको तुरंत प्रयास करता हूँ कि हम कैसे इसके लिए अच्छा कर सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम की दिन भर की आज वर्कशॉप, इसकी ब्यूटी ये थी, जिसके अध्यक्ष माननीय श्रेयस जी थे, जो पहला भारत हमारा जो मध्य प्रदेश गान हमारे जिन बच्चों ने गाया है वो हमारे नरसिंहपुर के अंदर जो हमारा CWSN हॉस्टल है, इसमें दिव्यांग बच्चे रहते हैं, जो जन्मांध बच्चे हैं, वो इसके लिए आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के उसमें अपना मध्य प्रदेश गान का परफॉर्मेंस किया, और फिर एक गीत गाया जो हमारा तीसरे उसमें, वो भी एक दिव्यांग बच्ची थी, और वो मानसिक रूप से भी उतनी विकसित नहीं है, जिसने इतना अच्छा गीत गाया कि उस सभागार में बैठे हुए लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैं मानता हूं कि संवेदना लोगों के अंदर बढ़े। आयोग का महत्वपूर्ण कार्य कानून के साथ साथ में, कानून का पालन कराने के साथ साथ में यह है कि समाज के अंदर संवेदना बढ़ना चाहिए, और इस तरह के हमारे जो बच्चे हैं वो बेचारे भाव से नहीं, उनका हम एक साथी और सहयोगी बनकर के काम करें। हम उनके लिए कैसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ये काम के लिए समाज आगे बढ़े, कानून उसका ठीक से पालन करवाए,
सरकार उसके साथ में है, सब मिलकर के हम इन बच्चों के लिए काम करेंगे। आज श्रेयांश जी ने कई आदेश पारित किए हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश होता है कि जब कोई छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चों के साथ में, 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ में कोई अपराध होते हैं तो उनका सूचना पुलिस के द्वारा CWC को तुरंत नहीं दी जाती, जो कि पॉक्सो एक्ट की 19(6) के अंतर्गत होना चाहिए। उस पर भी आपने एक आदेश पारित किया है कि अगर किसी थाने में इस धारा का पालन नहीं किया गया तो हम उन पुलिस के कर्मचारियों पर भी कार्यवाही करेंगे। आज का एक बड़ा आपका फैसला था जी। दूसरा फैसला आपने दिया है कि इस तरह के आयोग में कार्यशालाएं, मैं कहूं उन्होंने आदेश देकर के कहा है कि मैं राघवेंद्र जी आपको आदेश देता हूं आज के आयोग अध्यक्ष के नाते कि ऐसी कार्यशालाएं जिलों में करवाई जाएं और इस तरह के लोग बच्चों को मौका दिया जाए। बिल्कुल मौका दिया जाए। श्रेयस, वक्त बहुत कम है, चलते चलते आपने कई आदेश पारित किए और राघवेंद्र जी वादा भी कर रहे हैं कि वो निभाएंगे कल से जब अध्यक्ष का पद फिर संभालेंगे, लेकिन कुछ अपील करना चाहते हैं इसके अलावा आप आदेश से हटकर क्या कहना चाहते हैं लोगों से, दर्शकों से? जैसे कोई दिव्यांग बच्चे रहते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और जिनको रुचि रहती है, जैसे किनको गाने में रहती है, किनको बजाने में रहती है, किसी को डांस करने में रहती है, तो उनको टीचर दिए जाए जी। मतलब मौकों की कमी नहीं होनी चाहिए और मौका मिलेगा तो श्रेयस जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से और बच्चे भी अपना मुस्तकबिल मजबूत कर पाएंगे। श्रेयस, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। राघवेंद्र जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि श्रेयस को आज आपने एक बड़ा मंच दिया और आपने वादा किया कि जो आदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पारित किए हैं, जो दिए हैं, वो आगे लागू किए जाएंगे। आप दोनों के एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि बच्चों में अगर आप उत्साह को बढ़ते उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो वो अपना जो जहान है सपनों का उसे बुलंदी के साथ पेश कर सकते हैं, भले ही उनकी जिंदगी के सामने मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।